कंपटीशन की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष सर, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ विद आशीष सर पे। तो एक बार फिर से सीखने सिखाने के इस नए दौर में कार्य और समय के कुछ और सवालों को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आपको इन सब सवालों से जोड़ने का प्रयास करूंगा। माना कि परिस्थितियां आजकल हमारे अनुसार नहीं चल रही हैं, लेकिन जल्द ही ये दुख के बादल हटेंगे और सरकार आपके हित में एक बड़ा फैसला ले आएगी और जो भी एग्जामिनेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं उसको सरकार जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो चलिए आज के इन सवालों को हम कुछ और तरीक़ों से लगाने का प्रयास करेंगे। कल के वीडियो में हमने बात की थी शेष कार्य पर आधारित प्रश्नों के बारे में, और कार्य और समय का एक और हिस्सा होता है जिसको हम अल्टरनेट वर्क या बारी बारी से कार्य कहते हैं। और यहाँ से भी बहुत खूबसूरत सवाल पूछ के एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए इन्हीं सब सवालों से आज हम मिलेंगे। जैसे पहला सवाल दिया है, ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी अकेले उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करें और कार्य ए आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब तक के सवालों में हमने देखा था कि ए और बी दोनों साथ साथ कार्य करते थे, लेकिन यहाँ पे दिया है कि दोनों एक दिन बारी बारी काम करें। इसका मतलब क्या है कि एक दिन ए कार्य करे, दूसरे दिन बी कार्य करे, फिर तीसरे दिन ए कार्य करे, फिर चौथे दिन क्या बी कार्य करे। तो ऐसे सवाल को हम कैसे लगाएंगे, चलिए थोड़ा सा ऊपर इसको ले जाना चाहते हैं। डाटा तो याद ही है आपको, एक डाटा आपका क्या था 10, एक डाटा आपका क्या था 15। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने देखा ए इस कार्य को कितने दिन में कर देता था, तो आप कहेंगे ए इस कार्य को 10 दिन में कर देता था। पूछा जाए बी कितने दिन में कर देता था, तो बी कितने दिन में करता था 15 दिन में। ठीक, सवाल उसी तरह से लगेगा। फिर हम कहें पूरा कार्य कितना था, तो आप कहेंगे पूरा कार्य इन दोनों का एलसीएम, और 10 और 15 का एलसीएम तो सर होता कितना है 30। अब आप कहेंगे कि जब ए 10 दिन में 30 कार्य करता था तो एक दिन में कौन कार्य कर रहा होगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहेंगे एक दिन में दो नहीं कितना, एक दिन में कितना कार्य कर जाएगा, तो आप कहेंगे एक दिन में 3 कार्य करेगा। कौन, ए। ठीक, अब इसी तरह बी 15 दिन में क्या करता है 30 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे कितना 2। अब कह रहा है कि कार्य की शुरुआत ए करता है और दोनों बारी बारी से अलग अलग दिन कार्य करते हैं। इसका मतलब कार्य की शुरुआत कौन करता है, ए। इसका मतलब पहले दिन ए कार्य करता है, और ए अगर पहले दिन कार्य कर रहा होगा तो कितना कर जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3 कार्य हो जाएगा पहले दिन। ठीक, क्योंकि कार्य की शुरुआत ए करता है। अगर कार्य की शुरुआत बी करता तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखते 2, लेकिन कार्य की शुरुआत ए कर रहा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। ठीक, पहले दिन का कार्य उसके अगले दिन बी कार्य करता है, और बी एक दिन में कितना कार्य करता है, तो आप कहेंगे बी एक दिन में कितना कार्य करता है, तो कहेंगे कितना 2। ठीक, फिर तीसरे दिन कौन कार्य करता है, ए कार्य करता है, तो कितना कर देगा 3। फिर कौन कार्य करता था, आप कहेंगे कौन कार्य करता है बी, तो कितना हो जाएगा 2। इसी तरह कार्य को हम समाप्त कराएंगे तो 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, और 10 3 कितना 13, 13 2 15, फिर 15 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20 3 कितना हो जाएगा 23, और 23 2 कितना हो जाएगा 25, 25 3 कितना होगा 28, और 28 2 कितना हो जाएगा 30। ऐसा तब तक हम करते चले जाएंगे जब तक हमारा पूरा कार्य पूरा ना हो जाए। और पूरे कार्य की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहेंगे पूरे कार्य की वैल्यू 30 थी, तो 30 कार्य कराने के लिए हम पूरे सीरीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक इस पूरे कार्य की वैल्यू क्या हो जाए 30 ना हो जाए। तो आपने देखा अब यहाँ पे 30 कार्य हो चुका है। अब हम पूछें कि कितने दिन लगे, तो बस इसी को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितना 12 दिन। तो आप कहेंगे पूरा कार्य समाप्त हो गया कितने दिनों में, पूरा कार्य समाप्त हो गया कितने दिन में, तो 12 दिन में पूरा कार्य समाप्त हुआ। ठीक है, अगर यही कार्य की शुरुआत बी करता तो हम किससे कहाँ से शुरू करते हैं, तो पहले यहाँ पे जहाँ पे हमने 3 लिखा था वहाँ पे हम पहले क्या लिख लेते
क्या लिख लेते, 2 लिख लेते। अब आप कहेंगे कि ये तो इतनी बड़ी सीरीज हमने लिख दिया है और इसको हमने क्या कर दिया, लगा दिया। तो ये समझाने के लिए हमने आपको सीरीज लिखी थी, लेकिन अगर कार्य की वैल्यू 30 ना होकर कहीं यहीं पे 60 निकल आए तो आपको सीरीज बनाना नहीं है। आप सीधे सीधे सवाल को क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2। अब आपने देखा कि 3 कार्य कौन कर जा रहा था, 3 कार्य तो ए कर रहा था और 2 कार्य बी कर रहा था। इसका मतलब अगर दोनों करें तो कितना कर देंगे, अगर दोनों करें तो कितना कर देंगे, 5। अब आपने देखा कि पहले दिन अगर ए कार्य करे तो 3 कार्य करेगा और दूसरे दिन बी कार्य करे तो 2 कार्य करेगा। इसका मतलब 2 दिन में ये कितना कार्य करते हैं, तो आप कहेंगे 2 दिन में ये कितना कार्य करते हैं, 5। क्योंकि पहले दिन ए कार्य किया और दूसरे दिन क्या, बी कार्य किया। इसका मतलब 2 दिन में कितना कार्य हो गया, 5। तो अब आप कहेंगे जब 2 दिन में 5 कार्य हुआ, अब हमको 30 कार्य बनाना है तो 5 में किससे गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे 5 में गुणा कर लीजिए किससे, 6 से। तो जब 5 में आप 6 से गुणा करेंगे तो इस साइड भी आप किससे गुणा करेंगे, 6 से। इसका मतलब पूरा 30 कार्य होगा कितने दिन में, तो आप कहेंगे कितने, 12 दिन में हमारा पूरा कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसका मतलब पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। ठीक है, इसी का एक और पार्ट दिया हुआ है, उस पर भी हम चलेंगे। थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाहूँगा। बिल्कुल साफ हो गया। चलिए, इसी का दूसरा हिस्सा सवाल में है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। एक कार्य आरंभ करे, एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब यहाँ भी एक आरंभ करता है और एक दिन छोड़कर होता है। तो अभी पिछले सवाल में हमने ए की बात कर ली है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कार्य आरंभ इसको हम दोनों लगाएंगे, एक बार ए से कार्य करा दें, एक बार हम किससे कार्य करा दें। शुरू में कार्य का आरंभ हम किससे करा दें, ए से, और एक बार कार्य का आरंभ हम किससे कराएं, बी से। मतलब हमने आपसे 2 सवाल पूछा है, यदि ए कार्य आरंभ करे तो कितने दिन में करेगा, अगर बी कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो जब ए कार्य आरंभ करे तो क्या होगा, तो चलिए एक 16 है, एक क्या है, 12 है, हमें पता चल गया। तो अब हमने देखा कि ए कितने दिन में कर देता था, तो ए कर देता था इस कार्य को कितने दिन में, 16 दिन में। बी कितने दिन में कर देता था, तो बी इस कार्य को कितने दिन में कर देता था, 12 दिन में। आप कहेंगे कि पूरा कार्य कितना होगा, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 तियाँ 48, 12 चौक कितना, 48। इसका मतलब पूरे कार्य की वैल्यू क्या थी, पूरे कार्य की वैल्यू 48 थी। जब पूरे कार्य की वैल्यू 48 थी और 48 कार्य को ए कितने दिन में करता था, 16 दिन में, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहेंगे कितना, 3। ठीक, पूरे कार्य की वैल्यू 48 थी और 20 कार्य को 12 दिन में करता था, तो ये पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे कितने दिन में, 4 दिन में। अब हम यहाँ से सवाल को शुरू करते हैं। सवाल में पूछा है कि अगर एक कार्य शुरू करें तो कितना दिन लगेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ए से कार्य शुरू कराएं। तो यहाँ से ए अगर शुरू करता है तो आप कैसे लिखेंगे, तो वही तरीका हम फिर से अपनाएंगे। ए अगर कार्य शुरू करे तो पहले दिन कितना कार्य होगा, तो आप कहेंगे कितना होगा, 3। दूसरे दिन कितना होगा, 4। तीसरे दिन कितना होगा, 3। फिर कितना होगा, 4। इसी तरह सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे तो 4 3 7, ये 7 बन गया। 7 7 दूना के कितना, 14। फिर 7 3 के कितना हो गया, 21। फिर 7 चौको कितना हो गया, तो आप कहेंगे कितना, 28। और 7 पंजे कितना हो गया, 7 पंजे कितना हो गया, तो 35 कार्य, लेकिन हमें कितना कराना, 48। फिर 7 छके कितना हो गया, 42। 7 छक 42 और 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 49। इसका मतलब कार्य आपके पास 48 था। अब आप क्या लिखेंगे, अब केवल आप 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 के बाद अगर आपने, सॉरी यहाँ पे 5 5 हो रहा है,
इसको हम थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 7, फिर कितना, फिर ये भी कितना 7, 42 और 42 कितना हो गया 7, 14, 42, 42 और ये कितना होगा 42 और 3 कितना 45, 45 हो गया। अगर फिर से अगर आप यहाँ पे 4 लिख लेते हो तो आपका कार्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49। कार्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49। लेकिन आपके पास कार्य कितना था, तो आप कहेंगे कार्य पूरा हमारे पास कितना था 48। इसका मतलब आगे हम इस 4 को क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि पूरा कार्य तो आपके पास 48 था और आपने बढ़ाते बढ़ाते कितना बना दिया 49 बना दिया। तो अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम पूरे कितने दिन लगेंगे आपसे पूछें तो आप कहेंगे पूरा कितना दिन लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितना 13। कितने दिन लग गए, तो आप कहेंगे कितना दिन 13 दिन। कितने दिन लग गए, तो आप कहेंगे पूरा कितना दिन लग गया 13। लेकिन अब क्या पूछा जाए कि क्या 13 दिन में पूरा कार्य समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे 13 दिन में पूरा कार्य समाप्त नहीं हुआ है। 13 दिन में कार्य हुआ लेकिन पूरा कार्य समाप्त नहीं हुआ। हम पूछें कितना कार्य बच गया, तो आप अगर कैलकुलेट करके बताएं तो आपने देखा कि 7 7 14 7 त्रिक 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 छः 42, 42 और 3 कितना 45। हम पूछे 45 कार्य हो गया, इसका मतलब कितना कार्य बचा है, तो आप कहेंगे कितना अभी कार्य बचा है, तो आप कहेंगे 45, अभी 3 कार्य बचा हुआ था। और आगे बारी किसकी आती, बारी किसकी आती 4 की, नीचे हम क्या लिख देंगे 4। इसका मतलब हमने ऊपर क्या लिखा, ऊपर हमने लिखा शेष कार्य, जितना कार्य करने के दौरान शेष बच जाता है। हमने देखा 45 कार्य हो चुका था, 3 कार्य बचा था, तो ऊपर हमने शेष कार्य लिखा। और आगे यहाँ पे 3 के आगे सीरीज में किसकी बारी आने वाली थी, तो आप कहेंगे किसकी 4 की। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा, आगे जिसकी बारी आ रही थी। इसका मतलब पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे 13 सही 3 बटा कितना दिन 4 दिन। कब, जब कार्य की शुरुआत ए करे। अगर हम कहें कि जब कार्य की शुरुआत बी करे तब कितना दिन लगेगा, तब हम इसको कैसे करेंगे। अगर यहीं कार्य की शुरुआत बी करता तब हम इसको कैसे कर रहे होते। चलिए इसको मैं मिटाना चाहूँगा यहाँ से। ठीक है, आपने देखा 13 से 3 बटा 4 दिन लगा। कब, जब कार्य की शुरुआत कौन करता है, तो आप कहेंगे जब कार्य की शुरुआत कौन करता है ए। ठीक है, मतलब आंसर क्या सही होगा, तो आप कहेंगे आंसर सही होगा 13 सही 3 बटा में कितना 4 दिन। लेकिन हम कहें कि जब बी कार्य की शुरुआत करें, तो जब बी कार्य की शुरुआत करेगा तो आप कैसे करेंगे, तो पहले आप क्या लिखेंगे 4 और बाद में कितना लिखेंगे 3। तो पहले लिखा हमने 4 प्लस कितना 3, फिर 4 प्लस कितना 3 14 हुआ, फिर ये कितना 4 प्लस कितना 3 21 हुआ, और ये 4 प्लस कितना 3 कितना हो गया 28, कितना हो गया 28, 28 4 32, 32 3 कितना 35, 35 4 कितना 39, और 39 और 3 कितना 42, और 42 4 कितना 46, 42 और 4 कितना 46। आगे देख रहे हैं कि अगर मैं 3 लिख दूंगा तो कार्य क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 3 मैं नहीं लिखूंगा। अब हम पूछे कितना दिन लगा, तो आप यहीं से काउंट करके बताएंगे। तो काउंट जब हम करेंगे तो कैसे काउंट करें, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितना 13, 13 दिन लगा। लेकिन अभी कार्य आपका क्या है बचा हुआ है, कितना बचा है, तो आपने देखा कि यहाँ तक कार्य की वैल्यू पूरी कितनी थी 46। इसका मतलब अभी ऊपर शेष कार्य लिखना है, तो 46 अभी कितना कार्य बचा है 2। और आगे 4 के बाद आगे बारी किसकी आती, तो आगे बारी किसकी आती 3 की। इसका मतलब अगर बी कार्य आरंभ करे तो कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे 13 सही 2 बटा में कितना दिन 3 दिन। चलिए कुछ और सवालों से आपको मिलाना चाहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10
20 तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन का समय लगेगा। अब यहाँ पे हम देखें, अब यहाँ पे 3 लोग हैं। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो ए कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे ए कितने दिन, 11 दिन। बी कितने दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करता है, तो आप कहेंगे कितना, 20 दिन। ठीक, सी कितने दिन में करता है, तो सी कितने दिन में आप कहेंगे कितना, 55 दिन। अगर सबके एलसीएम की बात करें तो 55 का हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। तो देख रहे हैं कि 55 में 11 तो आ ही रहा है, लेकिन 20 नहीं आ रहा। तो 55 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 110। कितना हो जाएगा, 110। 110 अभी 20 से नहीं कटेगा, चाहे तो 110 भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर आपका किस में आ जाएगा, पॉइंट में। तो आप 110 नहीं होगा तो इसको हम क्या कर लें, 220 कर लें। इसको हमने क्या कर दिया, 220 कर लिया। अब पूरे तरीके से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ए एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे ए एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे कि एक दिन में कार्य कितना करेगा, 20। कितना कार्य करेगा, तो आप कहेंगे ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 20। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहेंगे कितना, 11 डिवाइड करके फिर ये कितना करेगा, तो आप कहेंगे कितना, 4। अब सवाल में क्या दिया है कि ए के साथ बी तथा अगले दिन सी, मतलब ए आपका क्या करता है, डेली बेसिस पे कार्य करता है, और बी और सी उसका एक एक दिन छोड़ के क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसका मतलब पहले दिन कार्य कौन करेगा, ए और बी। दूसरे दिन कार्य कौन करेगा, ए और सी। फिर तीसरे दिन कौन कार्य करेगा, ए और बी। तो इसी तरह हम कार्य कराएं तो एक दिन में कितना कार्य होगा, तो आप कहेंगे कि पहले दिन ए और बी कार्य करते हैं। ठीक है, पहले दिन कौन कार्य करता है, ए और बी। फिर अगले दिन कौन कार्य करता है, ए और सी। फिर अगले दिन कौन कार्य करता है, ए और बी। फिर अगले दिन कौन कार्य करता है, तो क्या कहेंगे, ए और क्या, सी। इसी बेसिस पे हमें पूरा कार्य क्या करना है, कराना है, क्योंकि ए हमारा क्या है, लगातार कार्य कर रहा है, और बी और सी एक एक दिन छोड़ के उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अच्छा, ए और बी जब एक दिन कार्य करेंगे साथ में तो कितना कार्य कर जाएंगे, तो आप कहेंगे 20 कार्य। तो कौन करेगा, 20 कार्य करेगा कौन, ए, और 11 कार्य कौन करेगा, बी। इसका मतलब ए और बी एक दिन साथ साथ कार्य करें तो एक दिन में कितना कार्य होगा, तो एक दिन में जो कार्य की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 31। फिर दूसरे दिन ए और सी कार्य करें तो 20 कार्य तो ए कर देगा और 4 कार्य ये कर देगा। इसका मतलब अब कितना कार्य हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 4 कितना हो जाएगा, 24। अब हम पूछें 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 दिन में कितना कार्य हुआ, 55। फिर 2 दिन में कितना कार्य होगा, फिर 2 दिन में कितना कार्य होगा, तो आप कहेंगे फिर से 2 दिन में कितना कार्य होगा, 55। फिर से 2 दिन में कितना कार्य होगा, तो आप कहेंगे फिर से 2 दिन में होगा कितना, 55। इसका मतलब फिर से अभी और कार्य की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अभी पूरा कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो अब फिर से कार्य की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखना चाहेंगे, तो फिर से हम क्या करेंगे, अभी देखा हमने कार्य अभी कुछ छूट गया, अब यहाँ पे हमने लिखा तो आप देखेंगे कि पूरा कार्य क्या हो चुका है। अब यहाँ पे पूरा हमारा कार्य समाप्त हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा। ठीक है, आपने देखा 55 55 110, 110 और 55 कितना हो गया, 165, और 200 कितना, 20। कार्य हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। आपसे पूछा जाए कितने दिन, तो आप कह सकते हैं कि 2 दिन ये, 2 दिन ये, 2 दिन ये, और 2 दिन क्या, ये। इसका मतलब कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया है, तो आप कहेंगे कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कार्य समाप्त हो गया कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के दूसरे पार्ट से आपको मिलाना चाहूँगा। अब यहाँ पे लिखा है ABC एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये लगातार कार्य करें, हर तीसरे दिन B तथा C भी A के साथ मिलकर कार्य करें। यहाँ पे अब हर तीसरे दिन मदद मिल रहा है किसका, A और
सी का। तो इसे हम कैसे करेंगे, चलिए इस पे बात करते हैं। ठीक है, 20, 30 और 60, इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, तो ए बी और सी एलसीएम कितना हो जाएगा। तो ये क्या था, ए कितने दिन में करता था, 20 दिन में, बी कितने दिन में, 30 दिन में, और सी कितने दिन में, 60 दिन में। इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, पूरे कार्य की वैल्यू कितनी होगी, 60। इसका मतलब ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहेंगे कितना, एक दिन में कितना कार्य करेगा, आप कहेंगे कितना, 3। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहेंगे कितना, 2, क्योंकि 60 कार्य 30 दिन में कर रहा था। और सी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1। अब अगर हम ऐसे लगाएं तो अब यहाँ पे आपने देखा कितने कितने कार्य हो गए, 3, 3 2 कितना, 5, 5 1 कितना, 6। ये 6 कार्य हो गया। अब ये 6 कार्य कितने दिन का है, तो आप कहेंगे कि ये 6 कार्य, सॉरी यहाँ पे अभी आपको कैसे कार्य कराना है इसको हम देखते हैं। अब करा है कि यहाँ पे जब साथ मिल के करेंगे तो कितने कार्य करेंगे, 6। तो अभी आपको 7 कार्य नहीं कराना है, पहले और दूसरे दिन, फिर से सुने, पहले और दूसरे दिन ए अकेला कार्य कर रहा है। इसका मतलब पहले और दूसरे दिन जब ए अकेला कार्य करेगा तो पहले दिन कितना कार्य करेगा, तो आप कहेंगे पहले दिन ए कितना कार्य कर देगा, 3, और दूसरे दिन भी अकेला कितना कर देगा, 3। और जो बी और सी का साथ मिल रहा है वो किस किस दिन में मिल रहा है, तो आप कहेंगे तीसरे दिन में। तो जब तीसरे दिन में बी और सी का साथ मिलेगा तो अब कितना कार्य होगा, तो आप कहेंगे कितना, 6। कितना कार्य होगा, तो कितना, 6। अब आपने देखा कि ये आपके कितने दिन का काम था, तो आप कहेंगे कि ये आपके कितने दिन का काम था, 3 दिन का। क्योंकि आप पीछे सवालों में समझ चुके हैं तो अब मैं एक एक जोड़ लिख के आपको नहीं बताऊंगा। अब आपको यहाँ से आप देख के समझ में आया कि ये कितने दिन का कार्य था, तो आप कहेंगे ये 3 दिन का कार्य था। और 3 दिन का कार्य हुआ कितना, तो आप कहेंगे 3 दिन में कितना कार्य हो गया। तो 3 दिन का कार्य बताने के लिए इसको जोड़ेंगे, इसका मतलब 3 दिन में कितना कार्य हुआ, तो 12 कार्य हो गया कितने दिन में, तो आप कहेंगे 12 कार्य हो गया 3 दिन में। तो आपको इसको 60 बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो इधर भी किससे गुणा होगा, 5 से। इसका मतलब पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, आप कहेंगे कितने दिन, 15 दिन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, तो आप कहेंगे कितना, 15 दिन। चलिए सवाल में अगले तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है ए बी, अल्टरनेट वर्क से ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप कापी किताब से आप प्रैक्टिस करें तो आप सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। अब कुछ और सवाल, अब यहाँ से आज के बाद जो सवाल पढ़ाए जाएंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, और ये पूरे आपके जितने भी आज तक हमने पढ़ाया सबको मिला के एक सवाल बनेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ और मिसलेनियस सवाल के बारे में। अब यहाँ पे दिया ए बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन कार्य किया और चला गया। बी ने 8.5 दिन काम किया और आधा काम क्या हुआ, पूरा हुआ। अब यहाँ पे देखा हमने कि ए और बी कार्य को तो 10 दिन में कर सकते थे। ए 2.5 दिन काम किया चला गया, बी 8.5 दिन काम किया चला गया, और कार्य का कितना भाग पूरा हुआ, तो आप कहेंगे कार्य का कितना भाग पूरा हुआ, तो आप कहेंगे कितना, आधा। अब यहाँ से एक फार्मूला आपको पता है, आपने फार्मूला पढ़ा है क्या, M1 D1 बराबर क्या होता है, M2 D2। M1 D1 बराबर M2 D2, लेकिन नीचे हम क्या लिख सकते हैं, W1 भी लिख सकते हैं, इसके नीचे क्या है, W2। पिछले क्लास में इसकी बात हो चुकी है। क्यों यहाँ पे W लगाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब कार्य का क्या हो रहा है, आधा भाग ही पूरा हो रहा है। तो पहले हम देखें, पहले इन सब की एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए चलिए हम यहाँ पे रखते हैं ए और बी, और का मतलब हम क्या लिखते हैं, प्लस। ए और बी कितने दिन में कर देते, तो आप कहेंगे कितने दिन में, 10 दिन में। ए और बी कितने दिन में कर देते थे, 10 दिन में। अब ए ने कितने दिन कार्य किया, 2.5 दिन, मतलब ए
इंटू 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 में कितना 2 प्लस बी ने कितने दिन कार्य किया, तो बी ने कितने दिन कार्य किया, तो आप कहेंगे बी कितने दिन कार्य करता है। थोड़ा सा इधर में ले आता हूँ इसको, हाँ बी ने कितने दिन कार्य किया, 8.5 दिन। 8.5 का मतलब कितना 17 में कितना 2, और कितना कार्य हुआ यहाँ आधा कार्य हुआ, इसका मतलब 1 कितना 2। यहाँ पे पूरा कार्य था इसलिए इस पूरे कार्य की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसलिए हमने 1 को यहाँ पे क्या किया नहीं लिखा। अब यहाँ पे अब इसी को सॉल्व करके हम ए और बी की क्या निकालेंगे, इफ़िशियंसी। तो ए और बी की अगर हम इफ़िशियंसी निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा और 2 इससे कट जाएगा, तो आप कहेंगे ए। अब इसका हम अगर गुणा कर लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10a प्लस कितना 10a प्लस कितना 10b बराबर हो जाएगा, 2 इसमें से कट जाएगा, इसमें से कट जाएगा, तो आप क्या कहेंगे 5a प्लस कितना 17b। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ गया 5a बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों में कितने का डिफरेंस था, आप कहेंगे कितना 7b। अगर हम कहें कि दोनों की इफ़िशियंसी कितनी थी, तो आप कहेंगे ए की इफ़िशियंसी कितनी थी, तो आप कहेंगे ए की इफ़िशियंसी कितनी थी, ए की इफ़िशियंसी 7 थी, और बी एक दिन में कितना कार्य करता था 5। इसका मतलब ए और बी के दोनों के क्षमताओं का अनुपात क्या था, तो आप कहेंगे 7 संबंधी कितना 5। अगर ए एक दिन में 7 कार्य करता है तो बी कितना कार्य करेगा 5। अब हम पूरे कार्य की वैल्यू निकाल रहे हैं, पूरे कार्य की वैल्यू कितनी थी, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि पूरा जो कार्य था एक दिन में 7 कार्य करता था, बी एक दिन में कितना कार्य 5 कार्य। इसका मतलब एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, तो आप कहेंगे 7 और 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 12। और पूरे कार्य को इन्होंने कितने दिन में किया था, तो आप कहेंगे पूरे कार्य को इन्होंने कितने दिन में किया था 10 दिन में। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी इस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे कि बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। इसको ज्ञात करने के लिए आप बी की कार्य क्षमता से भाग करें। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, तो बी एक दिन में 5 कार्य करता है, तो अगर भाग करें तो कितनी बार में कटेगा 2 बार में। इसका मतलब बी इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो आप कहेंगे कितना 24 दिन में। ठीक है, बी इस कार्य को कितने दिन में कर देगा 24 दिन में। चलिए आगे और सवालों पे ले चलता हूँ मैं आपको। अब करें ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, ए और बी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। ए ने 3.5 दिन काम किया तथा बी ने कितना 11.5 दिन काम किया। उस सवाल को हम दूसरे मेथड से बनाए थे, इस सवाल को सवाल वही है लेकिन हम इस सवाल को दूसरे मेथड से बनाएंगे। चलिए, आपने देखा कि ए ने कितने दिन कार्य किया 3.5, और बी ने कितने दिन कार्य किया 11.5, और कार्य का कितना भाग पूरा हुआ, तो आप कहेंगे कार्य का आधा भाग ही पूरा हुआ। तो जब कार्य का आधा भाग ही पूरा हुआ है, हम कह सकते हैं कि अगर ए क्या दिन कार्य करे, अगर 3.5 दिन पहले कर रहा था, अब ए मान लीजिए कितने दिन कार्य करे, ए मान लीजिए कितने दिन कार्य करे 7 दिन। ए कितने दिन कार्य करे इसका दुगुना, और ये भी कितना इसका दुगुना कार्य करे, तो कार्य क्या होगा पूरा हो जाएगा। फिर से समझें, ये 3.5 दिन कार्य करता, हम कहें इसका दुगुना कार्य करे, मतलब ये 7 दिन कार्य करे, और ये कितना ये 23 दिन कार्य करे। इसका मतलब कार्य क्या हो जाएगा पूरा। कार्य कब पूरा होगा, जब ए 7 दिन कार्य करता है और बी कितने दिन कार्य करता है, तो आप कहेंगे कि जब ए 7 दिन कार्य करे और बी कितने दिन कार्य करे, बी कितने दिन कार्य करे, तो बी कितने 23 दिन कार्य करे, तो कार्य क्या हो जाता है पूरा हो जाता है। ए 7 दिन और बी 23 दिन कार्य कर कोई भी कार्य को क्या कर सकते थे समाप्त। अब आपने देखा यहाँ पे ए और दो दिन कितने 14 दिन में पूरा कार्य कर सकते थे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसके 7 दिन को अलग ही किया, और बचा कितना ये 7 दिन, और इसका मतलब यहाँ पे कितना बच गया, तो आप कहेंगे कितना दिन 16 दिन, कितना दिन 16 दिन।
हमने क्या किया कि यहाँ से 7 दिन इसके साथ, क्योंकि दोनों का साथ 14 दिन में पूरा कार्य करते हैं, तो मान लीजिए ये इसके साथ 7 दिन तक कार्य किया, तो 7 दिन में जब कार्य करेंगे एक साथ, तो 7 दिन में कितना कार्य कर देंगे, 14 दिन में पूरा कार्य करते हैं। तो आप कहेंगे 7 दिन में कार्य का कितना भाग पूरा हुआ, तो 7 दिन में कार्य का कितना भाग पूरा हुआ, तो कितना, आधा। इसका मतलब बाकी का ये जो 1/2 भाग था, इसको बी ने कितने दिन में पूरा किया, तो इसी 1/2 भाग को बी ने 16 दिन में किया। इसका मतलब पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो इसका मतलब पूरा कार्य बी द्वारा कितने, 16 दुना के कितना, 32 दिन में हो जाएगा। इसी तरह पिछले सवाल को भी आप सॉल्व करना चाहें तो एकदम आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखा हमने कि ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ए ने अपनी कार्य क्षमता से दुगुना और बी ने 1/3 गुना काम करे तो 6 दिन में कार्य समाप्त होता है। फिर से अमाउंट D1 लगाएंगे, ए और बी कितने दिन में, तो आप कहें ए और बी जब कार्य करते हैं तो कितने दिन में, तो आप कहेंगे 8 दिन में। और यहाँ पे आपने देखा ए, अब आपने क्या किया, ए अपनी दुगनी कार्य क्षमता से कार्य कर रहा है, इसका मतलब अब क्या हो जाएगा 2A प्लस, और बी क्या करता है, तो बी अपने 1/3 से काम करता है और कार्य कितने दिन में समाप्त होता है, तो कहेंगे कितने दिन में, 6 दिन में। इसका मतलब 1/3 क्या हो गया, बी अपनी क्षमता 1/3 कर दे और कार्य कितने दिन में करे, तो आप कहेंगे 6 दिन में। अगर यहाँ से कटाया तो 2 से कटा हो गया, ये कितना 4 बार में, ये कितनी बार में, 3 बार में। अब यहाँ पे देखें गुणा करें तो 4A प्लस कितना हो जाएगा, 4B बराबर हो जाएगा 6A प्लस कितना, 6A प्लस कितना, B। अब यहाँ से हम इससे निकालने की कोशिश करें तो ये कितना हो जाएगा, अगर घटाइए तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 2A बराबर कितना, 3B। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ए की एफिशिएंसी 3 थी और बी की एफिशिएंसी क्या थी, 2 थी। इसका मतलब ए एक दिन में 3 कार्य करता था, बी एक दिन में 2 कार्य करता था। तो टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क आप निकालने के लिए इस इक्वेशन में या तो उधर के इक्वेशन में हम रख दें तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना, आप कहेंगे 5 और गुणे कितना, 8। इसका मतलब पूरा कार्य कितना था, 8, 5 गुणे 8 था, इसका मतलब 40 कार्य था। अब पूछा गया सवाल में कि बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी एक दिन में कितना कार्य करता है, तो बी एक दिन में कितना, 2 कार्य करता है। तो 40 कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आप कहेंगे कि आप 2 से डिवाइड करें, इसका मतलब 20 कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, आप कहेंगे 20 दिन में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आप घर पे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे की जिससे आपके आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे।